हर दिल हर ज़ुबां विद सबीन में आज के मेरे ख़ास मेहमान हैं, जो बहुत ख़ास हैं, जो बहुत अज़ीज़ हैं, जो बरेली के बहुत अज़ीज़ हैं, बरेली की शान हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी वर्दी के लिए न जाने क्या-क्या करा। उसकी शान के लिए वो मेहनत करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने इतनी प्यारी बेटियों को आगे अपने खड़ा करा कि उनके लिए फ़ख्र की बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिशा पाटनी की। आज उनके फादर हमारे साथ खुद रूबरू हो रहे हैं और इस शो में चार चाँद लगाने के लिए आ रहे हैं और हमसे मुलाकात। प्लीज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तारीफें आपकी सुनी हैं और प्लीज आप बैठें प्लीज। थैंक यू। और मैं इतना कुछ सुनती आई हूँ आपके बारे में और मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई इंट्रो की ज़रूरत है। आप प्लीज़ आप खुद बताएं मुझे अपने बारे में सारा। देखिए, मैं जगदीश सिंह पाटनी, ये मेरा पूरा नाम है। मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं सीनियर डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुआ था जी। और मैं आपके शहर बरेली में ही चौपले के पास एक मेरा छोटा सा आशियाना है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपका जो मतलब आप शुरुआत से जो थे बरेली में थे या आप कहीं और पहले कहीं और रहते? नहीं, बेसिकली मैं बहुत नज़दीक यहाँ पे शहर है टनकपुर। अच्छा। जो उत्तराखंड में पड़ता है। जी जी। मैं वहाँ बॉर्न हुआ हूँ। उसके बाद मेरी एजुकेशन हाई स्कूल तक तो टनकपुर में हुई थी। उसके बाद इंटर मैंने पीलीभीत से किया। उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी मैंने हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से किया। अच्छा। फिर मैंने एमए किया नैनीताल यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं, चूँकि मुझे खेल का बहुत शौक था, एक्चुअली मैं वॉलीबॉल खेलता था और वॉलीबॉल से मैं इंटरवर्सिटी खेला था। जी जी। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था सब इंस्पेक्टर में, दरोगा में। जी जी। तो उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग सीतापुर में, लखनऊ, कानपुर, बहुत जगह रहा। नौकरी के साथ साथ मैं खेलता रहा जी। और अल्टीमेटली मेरे 7-8 साल बाद फिर यहाँ पे मैं बरेली में ही, यहाँ पे पीएसी में टास्क फोर्स 91-92 की बात है, जब आतंकवादियों का बहुत बड़ा उस समय जोर चल रहा था। जी जी। उस समय मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। अच्छा। हमने 2 साल उनसे भी मुकाबला लिया। रामपुर में तरह तरह के भेष बदल के और सब जाके ये पता लगाते थे। उस समय बहुत चल रहा था आतंकवादियों का। और उसके बाद फिर मैं ट्रैफिक पुलिस में फिर कानपुर चले गया, फिर इलाहाबाद चले गया। इस तरह चलते चलते फिर एक मेरा सफ़र बरेली में आके रुका तो नहीं, बरेली आके पोस्टिंग हुई मेरी। अच्छा। और तब तक मैं 10-12 साल के सफ़र में मैं यही टीआई रहा, दरोगा रहा, बहुत जगह रहा। जी जी। ये मेरा सफ़र चलते रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रमोशन हुआ। फिर कुछ साल पीएसी में रहा, फिर सीओ रहा, सीओ बदायूं रहा, मुरादाबाद रहा, पीएसी में रहा, बरेली रहा। तो अल्टीमेटली फिर करीब 35 साल की नौकरी करने के उपरांत मैं अभी 2020 में रिटायर हुआ। जी जी जी। तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र इतनी मेहनत का, इतनी लगन का, और आपने उसमें कामयाबी पाते आप चले गए लाइफ में और आप आगे बढ़ते ही चले गए। तो इसके बारे में भी बताएं कि जैसे आपके कोई कॉलेज टाइम का कोई वाक़या हो, कोई भी पुराना वक्त हो, उसके बारे में आप बताना चाहें कि हाँ मुझे एक ऐसी चीज़ मिली थी कि हाँ मुझे ज़िंदगी में अब ये करना है, मेरा एक ये गोल है या मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने जो मेहनत करी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो वो तो बात मतलब काफ़ी आपकी लाइफ भी बहुत जाहिर है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत टफ बीती होगी। मैम, ये तो सब ऊपर वाले का रहीमो करम है। आदमी सोचता कुछ और होता कुछ और है। मैं तो पुलिस सेवा में आया तो मेरा तो एक्चुअली मूड था कि मैं एजुकेशन में जाऊं, लेकिन चूंकि खिलाड़ी था तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा। और जहाँ तक उसी दौरान मेरे बच्चे, मेरी बीवी भी यहाँ पर सर्विस करती है। सी इज ऑल्सो हेल्थ इंस्पेक्टर है, वो आज भी है। अच्छा। वर्तमान में भी है। जी जी। हाँ, वो यहीं पे बरेली पोस्टिंग है। और इसी दौरान बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले मेरी 2 बेटियां थी। एक बड़ी खुशबू है जो आज मौजूदा समय मेजर है आर्मी में। जो आर्मी में हाँ, मणिपुर में पोस्टिंग है। और दूसरी बेटी दिशा है, उसको तो मेरे ख्याल से सभी भारतवासी तो जानते ही। आपकी तो मतलब मैं कहती हूँ कि जो दोनों बेटियां हैं उनकी कितनी तारीफ करी जाए कि जिसकी मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके पास बैठा हूँ और मुझे मौका मिला है डॉक्टर सबीन जी के साथ बात करने का। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। आप जो बरेली वासियों के लिए, क्या पूरे देशवासियों के लिए जो नेक कार्य कर रहे हैं, उसकी जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतना कम है। हर दिल हर जुबान जो आपका ये फाउंडेशन चल रहा है, जो वर्क चल रहा है, जिसमें बीइंग अ लाइफ आपके द्वारा समय समय पर लोगों को
शिक्षा भी दी जाती है, लोगों के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को बताया जाता है, गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों, और एजुकेशन या खेल किसी चीज़ में भी आप आगे बढ़ लें तो उसके लिए तो आप काबिल तारीफ़ है आपका कार्य। बरेली क्या, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि एक दिन ये भारत में भी आप अपना नाम कमाएंगे। इसके लिए मेरी अग्रिम आपको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, और अगर वो यहाँ आती हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपसे मुलाकात कराऊँगा और उनसे भी कुछ बन पाएगा तो आपका यह हर दिल और हर जुबान जो है इसको और आगे तक ले जाने में हम और आप तशरीफ़ लाए और आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं आपसे और आपकी बातें, और प्लीज़ हम सब कुछ सुनना चाहेंगे। और आपका जो आपकी बेटियों की बात है वो आप बताएं। मैं बेटियों के बारे में बता दूं कि चूँकि पुलिस की सेवा में एक बात है, मैम कहीं न कहीं मैं बहुत लक्की हूँ और मुझे मेरी 2 बेटियां हैं और ऐसी बेटियों का बाप बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि बहुत कुछ मैं अगर ये कहूँ कि साहब मैंने अपने बच्चों के लिए अलग से क्लासें ली और उन पर बहुत मेहनत करी तो मैं ये कहना मेरे लिए गुनाह होगा। बच्चों ने खुद अपनी किस्मत खुद लिखी है, बच्चे खुद पढ़ते थे, खुद अपना रास्ता उन्होंने चुना। जो मेरी बड़ी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी थी और बहुत सिंसियर थी और वो इसी BBL स्कूल बरेली की पढ़ी हुई बड़ी बेटी, और यहाँ पे हेड गर्ल रही। उसके बाद छोटी बेटी भी, चूँकि छोटी भी बेटी है दिशा, वो बड़ी दीदी की बिल्कुल चमची कह सकते हैं, वो जो कह दे वो उसे करना है। हाँ, और लेकिन छोटी वाली बहुत सीधी थी, वो आज बॉलीवुड में चली गई है। मुझे कभी कभी सरप्राइज होता है कि वो किसी से बोलती भी नहीं थी, बहुत ही शर्मिली टाइप की थी। और जब मैं बड़ी वाली बेटी का भी आप समझिए कि इतना अच्छा रहा, इंटर किया, इंटर के बाद मैंने उसे नोएडा भेजा बीटेक करने के लिए, और बीटेक के बाद ही उसे वहाँ पे प्लेसमेंट मिल गई और आर्मी में उसने अपना एग्ज़ाम दिया और वहीं से वो सेकंड लेफ्टिनेंट चुनी गई। और उसी दौरान हाँ, ये दिशा का जो है, और मेरी पोस्टिंग थी उस समय सीतापुर PSC में, और फिर इससे बायोटेक करना था, बायोटेक लखनऊ में था MIT यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ, तो मैं इसको वहाँ ले गया था। जी। तो इसकी ऐसी नसीब थी कि कॉलेज का फेयरवेल हो रहा होगा, वो आजकल जो अब फ्रेश लोग आते हैं ना उनको पार्टी देती, तो उसमें दिशा ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया होगा, कोई डांस किया होगा, तो वहाँ के कॉलेज ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया। अरे यार तेरी तो लंबाई बहुत अच्छी है, तेरा लुक भी अच्छा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। उसकी स्टाफ ने, टीचर ने, और उसी दौरान किस्मत से लखनऊ में मिस लखनऊ का वो चल रहा था, कॉन्टेस्ट चल रहा था, और मिस पेंटालून का चल रहा था, दो चल रही थी। तो उसकी सारी दोस्तों ने कहा चलो चलते हैं, भाग लेते हैं। जो वो तो बहुत शर्मिली थी, वो तो अच्छा चलो चलो उनके पीछे चली गई। वो देखिए किस्मत, देखिए वो मिस लखनऊ भी हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12-13 की बात, 2012-13 में। और मिस पेंटालून का चला, मिस पेंटालून में उन्होंने पहला राउंड यहाँ जीता, अगला राउंड इंदौर में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, तो अल्टीमेटली वो इसकी मॉडल बन गई पेंटालून की 2013 में जब, और उसका एडमिशन यही था। लेकिन अब वो चूँकि मॉडल होगी तो उसको भी ये लगने लगा कि मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, अच्छा कार्य कर सकती हूँ, मुझे इसी ग्राउंड में जाना चाहिए। तो वो चूँकि कॉलेज को समय नहीं दे पाई, फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने उसका ट्रांसफ़र दिल्ली कराया MIT में। लेकिन दिल्ली में भी वो कराया, लेकिन वो मुंबई से उसे फुर्सत नहीं मिलती थी, मॉडलिंग की दुनिया में वो चली गई। अब मॉडलिंग की दुनिया में जाते जाते फिर उसने अपना एक मुकाम खड़ा करा, और इस तरह 2014 में फिर उसकी एक तेलुगु फिल्म आई थी और वो भी बहुत सुपर डुपर हुई थी। उसके बाद से फिर उसने पिक्चरों का सिलसिला उसे मिलना चालू हुआ। MS धोनी उसे पहली पिक्चर 15-16 में मिली थी, और बहुत छोटा सा रोल था उसके पास, 15-20 मिनट का, लेकिन इतना डिसेंट और इतना नेचुरल रोल था। बिल्कुल। हाँ। जितनी मतलब एक्टिंग की, और उसकी मतलब वो तो तारीफ देखे जो उसने मेहनत करी है। और मैं कहूँगी कि आप लोगों की मेहनत, जाहिर है माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं होता, आपके सपोर्ट की बिना और आपकी मेहनत की बिना, कि आपकी बेटियाँ हैं जो आप देखें वो इतनी खूबसूरत हैं और इतनी प्यारी हैं कि आप बेटे होते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं जो उनकी क्या तारीफ करी जाए। बहुत धन्यवाद कि बेटियां होती हैं। और चूंकि दिशा का अटैचमेंट मुझसे बहुत था, आप विश्वास करेंगे, मैं उसे एक इंसिडेंट बोलता हूँ कि मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा भी है, लेकिन बेटा करीब दिशा से 10 साल छोटा है। हाँ,
बेटा बहुत बाद का है। जी जी। तो वो दिशा को हमने जब तक वो क्लास 6-7 में पढ़ती थी तब तक बेटा ही बना था। उसके कपड़े लड़कों के, सारे ड्रेसेस लड़कों, इवन देन कॉलेज के टीचर भी हमसे कहते थे कि भाई अब ये डिसाइड करिए लड़की है लड़का, आप इसको किस रूप में रखना चाहते हैं। हम कोई उत्तर नहीं देते थे। जी जी। फिर जब मेरा बेटा, और इवन देन अगर मैं ड्यूटी में बरेली में था, रात के 12 बजे भी आऊँ तो वो बिल्कुल मेरी राह देखती थी, जब तक पापा नहीं आएंगे कोई चीज़ उसको चॉकलेट लेके नहीं आऊँगा, मेरे साथ ही खाना खाती थी और मेरे साथ ही सोती थी दिशा। और मैं डॉक्टर साहब का फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे भी मौका दिया और ये रूबरू करने का मुझे भी एक छोटा सा मौका मिला। और मैं आज अपने बारे में बता दूं कि चूँकि मैं खिलाड़ी के साथ साथ मेरा अपना एक छोटा पुलिस के साथ मेरा एंकरिंग का भी काम करता हूँ। पुलिस में जो भी खेल कूद होते हैं अक्सर मेरे द्वारा ही उसे पूर्ण कराए जाते हैं। खासतौर पर अगर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो पुलिस के अपने कार्य होते हैं। इसकी जो एंकरिंग है वो बहुत टिपिकल होती है। मैदान में क्या करना है, कौन सा कदम चलना है, क्या करना है, ये एक जनरल किसी आम आदमी की बस की नहीं है। और जहाँ तक खेल से जुड़ा हूँ तो खेल, चूँकि मैं वॉलीबॉल से इंडिया पुलिस खेला हूँ तो खेलों के बारे में मैं काफ़ी रुचि भी रखता हूँ। खेलों को आगे उसको प्रमोट करने में भी मुझे बड़ी खुशी होती है और ये मेरा अपना शौक़ है। जिस तरह मैं एंकरिंग करता हूँ, और आपको बता दूँ कि दोनों मेरी बेटियाँ भी बहुत अच्छी एंकर हैं। किसी भी प्रोग्राम में हो, अगर उनको पता नहीं, उनको शायद ये गुण मुझसे बाप से मिले हों, लेकिन वो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे एंकर हैं। जी जी जी। मैं फिर से एक बार डॉक्टर सबीन का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस शो में आए और आपने हर दिल हर जुबान को आते, देखिए सारी सब फिजाएं खूबसूरत हो गई आपके आने से, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मतलब इज्जत की बात है। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।